बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम अल-हराम का अज़मत वाला हुर्मत वाला महीना चल रहा है और इसी से मुतल्लिक़ वीडियोस भी आपके सामने पेश की जा रही हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि क्या लोगों के अंदर जो इस चीज़ के बारे में गलतफहमी है कि मुहर्रम अल-हराम गम का महीना है या नहीं, तो इस बारे में हमें कुरान और हदीस के अंदर क्या हिदायत मिलती है, इस चीज़ को आप समाअत फरमाएंगे। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें कि इस महीने को जो लोग गम का महीना या शोक का महीना जो कहते हैं, उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो उसके पीछे की वजह लोग ये बताते हैं कि इस महीने में चूँकि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की और उनके ख़ानदान के 72 लोगों की जो अहले बैत में से थे उनकी शहादत हो गई थी, इसी वजह से इस महीने को गम का महीना करार देना चाहिए और इस महीने में गम मनाना चाहिए, सोग मनाना चाहिए, खुशियाँ नहीं मनाना चाहिए। वो लोग ये दलील देते हैं कि जब अहले बैत के 72 लोगों की शहादत हो गई इस महीने में, तो हमें इस महीने के अंदर खुशी नहीं मनानी चाहिए और हर तरीके से हमें गम मनाना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए, सोग मनाना चाहिए और किसी भी तरह की जो भी खुशी के जो काम हैं उन तमाम चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और वो लोग इसी तरीके से करते हैं, इस महीने के अंदर के गम मनाते हैं और ख़ास तौर से मुहर्रम के 10 दिनों तक, यानी शुरू के 10 दिनों तक, यानी कि यौम आशूरा तक, तो इस तरीके से घर का माहौल हो जाता है बिल्कुल कि सोग मनाना और वहाँ पर सीने को पीटना और काला कपड़ा पहनना और खुशी का कोई भी काम नहीं करना, बिल्कुल इस तरीके से मतलब वो गम मनाते हैं जिस तरीके से कि उनके घर में किसी का इंतकाल हो गया हो, किसी की मौत हो गई हो। तो आप इस चीज़ को समझें कि तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई है और शहादत और मौत के अंदर फ़र्क होता है। मौत अलग चीज़ है, शहादत अलग चीज़ है। किसी इंसान की जब मौत हो जाए, किसी के घर में जब इंतकाल भी हो जाए, तो शरीयत मुहम्मदिया के अंदर, हमारी शरीयत के अंदर ये है कि सिर्फ 3 दिन तक आप सोग मना सकते हैं, 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं मनाया जाएगा। और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत को तो एक अरसा गुजर चुका है, कई सदियां गुजर चुकी है लोग, लेकिन लोग अभी तक सोग मनाते हैं और गम मनाते हैं। तो सबसे पहले बात तो यहीं पर बात गलत हो गई कि सोग मनाना इस्लाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 दिन तक जायज़ है, उससे ज़्यादा सोग मनाना और गम मनाने ये जायज़ ही नहीं है। दूसरी चीज़ कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मौत नहीं हुई है, उनकी शहादत हुई है। और शहीद के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर, अहादीस मुबारक के अंदर बहुत सारी फजीलतें आई हैं और खुसूसी तौर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो शहादत के लिए दुआ भी मांगी थी। और जो लोग शहीद होते हैं उनको तो यहाँ तक कि मुर्दा कहने से भी कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है। सूरह बकरा की आयत है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलकिन ला तशऊरून। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला साफ तौर से इरशाद फरमा रहे हैं कि जो लोग भी अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन वलकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम समझते नहीं हो। और इसी तरीके से अहादीस मुबारक के अंदर बेशुमार फजीलतें शहादत की बयान की गई हैं। अगर उन सब को बयान की जाए तो उसके लिए बहुत लंबा वक्त चाहिए। मैं मुख्तसरन आपके सामने बयान कर दूं कि शहादत और मौत के अंदर फ़र्क है। मौत के ऊपर भी शरीयत मुहम्मदिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 दिन सोग मनाना, 3 दिन गम मनाना जायज़ है, उसके बाद जायज़ नहीं है। और अगर आप शहादत के मामले में अगर सोग मनाने लग जाए या इसी तरीके से किसी की मौत पर अगर सोग मनाने लग जाए, तो इस तरीके से अगर आप हिसाब लगाएंगे तो साल के 12 महीने और 365 दिनों में किसी न किसी बुजुर्ग का, किसी आलिम का, किसी बड़े वली अल्लाह का और इसी तरीके से किसी सहाबी का, किसी नबी का या आपके ख़ानदान के किसी न किसी फ़र्द का ज़रूर इंतकाल हो गया होगा। तो उस चीज़ को अगर इंसान सालों साल अगर गम मनाने लग जाए तो पूरा का पूरा साल गम मनाने के अंदर गुजर जाएगा। फिर इंसान दूसरे इबादत और दूसरे जो भी काम हैं उन तमाम कामों को नहीं कर सकता है। इसी वजह से शरीयत मुहम्मदिया के अंदर और ख़ास तौर से मसल के अहनाफ के अंदर ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ इंतकाल के बाद 3 दिन तक सोग मनाएंगे, उसके बाद सोग नहीं मनाएंगे। और ख़ास तौर से मुहर्रम का महीना, चूँकि ये सोग का महीना है ही नहीं, ये तो फजीलत वाला महीना है, इसके अंदर इबादतों की फजीलतें बढ़ जाती है, रोज़ों की फजीलतें बढ़ जाती है। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको रोज़ों के बारे में बताऊँगा कि रोज़े की क्या फजीलत है इस महीने के अंदर। तो दूसरे महीनों के मुकाबले इस महीने के अंदर रोज़ा रखने की भी फजीलतें ज़्यादा है, इबादत का सवाब ज़्यादा हो जाता है, गुनाहों का अज़ाब बढ़ जाता है।
اس مہینے کے اندر انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے، اگر برے کام کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے تو اس گناہ کے اندر بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، گویا کہ زیادہ گناہ ملتا ہے اس کو، چونکہ یہ اشہر حرم ہے اور حرمت والا فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس لیے ہمیں ان مہینوں کے اندر ہمیں غم نہیں منانا ہے، سوگ نہیں منانا ہے، جس طریقے سے ہم اپنی پوری زندگی کے روٹین کو گزارتے ہیں اسی طریقے سے گزارنا ہے۔ عبادتوں کے اندر ہمیں اضافہ کرنا ہے، کچھ مخصوص عبادتیں ہیں جو اس مہینے کے اندر کرنے کی ہیں، جن کے بارے میں حدیث کے اندر ذکر آیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے ہم اپنے نارمل لائف کو گزارتے ہیں، نارمل زندگی گزارتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اس مہینے کے اندر بھی گزارنا ہے، چونکہ قرآن و حدیث کے اندر علماء کرام نے اسی طریقے سے مسلک احناف کے اندر ہمیں کہیں بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ اس مہینے کے اندر غم منانا ہے یا خوشی نہیں منانا ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔